मैंने ये करेले और चिकन ग्रेवी के साथ रेडी किए हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी रेडी हुए हैं। इसका टेस्ट बहुत आला है और ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है। मैंने अपने तरीके से ये बनाई है और ये इतनी मज़े की है ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग के ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। हमारे यम्मी यम्मी से मज़ेदार ये ग्रेवी वाले ये करेले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी करेले गोश्त की मैं रेसिपी शेयर करूँगी। अब चिकन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी वाले हम ये तैयार करेंगे करेले। ये करेले मैंने काट के इनको एक खाने का चम्मच नमक लगा के मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। 1 घंटे के बाद ये शक्ल में आ गए हैं, इनका पानी में ये सारा निकल आया है। अब इनको मैंने अच्छे से धो के तो इनको मैंने दबा दबा के इनका पानी निकाल देना है। तो फिर इसको मैं ये स्टेप करूँगी, उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। करेलों को मैंने अच्छे से धोने के बाद दबा दबा के इनका मैंने पानी निकाल लिया है। अब ये रेडी है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब चलेंगे इसको हम फ्राई करने की तरफ। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो गया है, उसके अंदर डाल देंगे हम ये करेले। करेलों को हमने फ्राई करना है, कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त हम रेसिपी करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ये आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आप लोगों ने तो ज़रूर ट्राई करना है। तो मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। करेले फ्राई हो रहे हैं, करेले का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसको मीडियम आंच में मैं फ्राई कर रही हूँ और इनको अभी मज़ीद फ्राई करूँगी तकरीबन लाइट ब्राउन होने तक। दूसरे साइड पे मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख के इसके अंदर आधा कप ऑयल का डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर कुछ जगह हम लहसुन के डाल देंगे और कुछ ये अदरक है ये हम डालेंगे इसके अंदर। और साथ में जहाँ पर मैंने हाफ केजी अनियन लिए हैं ये हम डालेंगे यहाँ पे। अच्छे से मिक्स करके हमें इनको फ्राई करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को फुल वॉच करिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। दूसरी साइड पर हमारे करेले भी फ्राई हो रहे हैं। साथ में इनको मैं मीडियम आंच में फ्राई कर रही हूँ। इनको लाइट ब्राउन तक फ्राई करेंगे ताकि इनकी कड़वाहट अच्छे से ख़त्म हो जाए, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से करेले रेडी हो सके। प्याज अदरक लहसुन जो मैंने फ्राई कर लिया है, इसको मैंने हल्का सा सौते किया है, बहुत ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। ये रेडी हो गए हैं। जहाँ पे इसको मैं निकाल लूँगी ऑयल के अंदर से। और साथ में हमारे करेले भी फ्राई हो रहे हैं, तकरीबन वो भी फ्राई होने वाले हैं। तो वो भी अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले हम प्याज निकाल लेते हैं। फिर ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे करेले फ्राई हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें तो यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा भी इसके अंदर जो ऑयल निकाल के सारा मैं डाल दूँगी अपने चिकन के अंदर। जिस ऑयल के अंदर हमने करेले फ्राई किए हैं वो वाला ऑयल हम यूज़ कर लेंगे। कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूँगी, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। करेला वाला ऑयल डाल दिया है मैंने कढ़ाई के अंदर। इसके अंदर अब डाल लेंगे हम चिकन। जहाँ पे 1 किलो मैंने चिकन लिया है ये हम डाल लेंगे। और चिकन को बहुत ज़बरदस्त हमने फ्राई करना है ताकि हमारे करेले गोश्त का टेस्ट बहुत ही जल के आए, बहुत ज़बरदस्त से रेडी हों। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, तकरीबन ये लाइट ब्राउन गोल्डन हो गया है। यहाँ पे मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली हैं, करीब करीब मैंने इनको काट लिया है। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, बहुत ज़बरदस्त से फ्लेवर देंगे इसके अंदर। और साथ में जो अदरक लहसुन प्याज मैंने लाइट ब्राउन किया था, क्या पेस्ट बना लिया मैंने अदरक लहसुन और प्याज का, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मैंने पेस्ट में ग्राइंड किया है, जब के अंदर थोड़ा सा लगा हुआ रह गया पानी डाल के, तो वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पे अब डाल लेंगे खुश्क मसाले। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो जहाँ पे डालूँगी मैं 1 खाने का चम्मच मैं डाल दूँगी भर के सूरज मिर्च पाउडर। स्पाइसेस कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून डाल दूँगी मैं इसके अंदर हल्दी,
हाफ टी स्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर और साथ में 1 टीस्पून में डालूँगी नमक। नमक हम कम डालेंगे क्योंकि हमने करेलों का नमक लगा के रखा था, तो पहले हम चेक करेंगे, तो बाद में फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ी नमक की तो फिर बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ही नमक यूज़ करूँगी यहाँ पे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में जहाँ पर मैंने 1 पाव टमाटर ले लिए थे, उनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है, वो भी हम साथ ही ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। 1 पाव टमाटर का ये पेस्ट है। यहाँ पे आग को हम तेज़ कर देंगे, हाई फ्लेम पे से हम कुक करेंगे ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारा मसाला भी जल्दी अच्छे से भून जाए। 3 से 4 मिनट पकते हुए हो गए हैं। टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और यहाँ पे ये देखिए और ऊपर आना शुरू हो गया है। और ऊपर आने के बाद 3 से 4 मिनट हम अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत ज़बरदस्त सा ग्रेवी का टेस्ट बन जाए। 4 से 5 मिनट मैंने बहुत अच्छे से मसाले की भुनाई कर ली है। ये देखो बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट रेडी हो गया है हमारे ग्रेवी का। यहाँ पे हाफ कप मैं डाल दूँगी पानी का। पानी डालने के बाद साथ ही यहाँ पे मैं डाल दूँगी करेले, हमने जो फ्राई किए हैं, साथ में हम करेले डाल देते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैं कवर करके छोड़ दूँगी। 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारे चिकन करेले का बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट डेवलप हो जाए। 3 से 4 मिनट मुकम्मल हो गए हैं, कवर हम हटा देंगे। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे ग्रेवी वाले ये करेले, चिकन करेले बहुत ज़बरदस्त टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट है। जब आप बनाएंगे तो आप बार से बनाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी होते हैं और बहुत ज़बरदस्त इनका जायका है। आपने दूसरी तरह भी करेले बनाए होंगे, एक बार इस तरह भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे आप लोगों को। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है कि आपको ये करेले की रेसिपी कैसी लगी है। और जो न्यू सब्सक्राइबर चैनल पे आ रहे हैं वो बेल का बटन दबाने के बाद ऑल वाला बटन प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो फ़ौरन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। शुक्रिया।